दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। धमतरिया के गोट के एक खास एपिसोड दावेदार की दमदारी, जो कि नगर पालिक निगम में महापौर पद को लेकर एक खास हम लोग चला रहे हैं। उसमें आज के हमारे मेहमान युवा नेता, कांग्रेस के लिए काफी लंबे समय समर्पित विक्रांत शर्मा, जिन्हें लोग बिट्टू भैया के नाम से जानते हैं। आज उनसे हम चर्चा करेंगे धमतरी शहर विकास को लेकर उनकी योजनाएं, साथ ही अन्य मुद्दों पर हम उनसे चर्चा करेंगे और उनकी राय आप तक लाने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले बिट्टू भैया, धमतरी गोट में आपका स्वागत है। संजय भैया, आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और यह धमतरी के गोट है, आज पूरे जनमानस में पहुंच चुका है और आपके द्वारा जो इंटरव्यू महापौर के रूप में, विजन के रूप में दिखाया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जब तक जनता के बीच कोई विजन नहीं जाता तब तक कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता, और आप जो ये एपिसोड निकाल रहे हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू भैया। अपन चर्चा की शुरुआत करते बिट्टू भैया। संभवतः कुछ ही दिनों में नगरीय निकाय चुनाव का बिजुल पकड़ने वाला है जी। उसके साथ ही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। दावेदारों को लेकर काफी लोग दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि नगर पालिक निगम में जो महापौर पद का जो आरक्षित मुक्त निकला है, वो दावेदार ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में दावेदार बहुत ज्यादा है। कांग्रेस से आपकी दावेदारी भी काफी मजबूत मानी जा रही है। आप युवा चेहरा हो, कांग्रेस से काफी लंबे समय से जुड़े हो, कांग्रेस की रीति नीतियों के साथ शहर के वार्डों से भी आप वाकिफ हो। तो हम चर्चा की शुरुआत ये करेंगे। हालांकि आपको लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपना परिचय जरूर दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। मैं पार्टी से लगभग बाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान में मेरी उम्र आज 38 साल है और मैं काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के रूप में समर्पित रूप से काम कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय पूर्व विधायक धमतरी गुरमुख सिंह होरा जी के प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम में धमतरी में मैंने काम किया है, और उसके बाद मैंने एल्डरमैन के रूप में धमतरी में काम किया। और मेरा एक ही उद्देश्य रहा, जिनका भी काम आता है उस काम को आप प्रक्रिया के तहत करिए, और जितने भी काम आए उन सब काम को मैंने करने का पूरा प्रयास किया नगर निगम में रहते। और नगर निगम के अलावा जितने भी लोगों के, चाहे व्यक्तिगत काम हो चाहे वार्ड के काम हो, 40 वार्ड में लगभग मैंने सभी वार्डों में काम किया हुआ है। तो इसके तहत मैं आज आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। आपकी दावेदारी को लेकर तो कोई संशय की स्थिति नहीं है। वार्डों से आवाज निकल रही कि विक्रांत शर्मा, आपकी बार विक्रांत शर्मा जी। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपके विजन के बारे में, मैं काफी लोगों से चर्चा कर रहा हूं, सबका विजन जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आपको अभी शहर विकास को लेकर धमतरी नगर पालिका में अगर आपको मौका मिलता है महापौर के रूप में, तो आपका विजन क्या होगा धमतरी विकास को लेकर, ये हमारे दर्शकों। देखिए, विजन इसलिए रहेगा संजय भैया कि मेरे पिताजी नगर पालिका में प्रभारी सीमो के रूप में रहे और पूरे विभाग उनके पास हुआ करते थे। तो एक अच्छा अनुभव जब मैं देखता था उनके जो कार्य करने का वो था, तो उनका उद्देश्य यही रहा। वो अधिकारी के रूप में नहीं, सेवक के रूप में धमतरी में वो भी काम किए हुए हैं। तो उनका जो मार्गदर्शन है मुझे बहुत मिला है, और मेरा भी विजन वही है कि मूलभूत सुविधाएं जो होती है संजय भैया, वो एक प्रक्रिया के तहत होती है। चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, लाइट हो, नाली के साफ सफाई हो, ये एक प्रक्रिया के तहत है। इसको नगर निगम में जो भी महापौर बने या अधिकारी बने, ये करने का कार्य रहता है। लेकिन मेरा विजन है, बड़ा विजन है भैया। चाहे वो खेल स्टेडियम की बात हो, ऑडिटोरियम की बात हो या बस स्टैंड की बात हो, ये सारे बातें मुझे बड़े रूप में लाना है और बहुत सारे काम करना है धमतरी विजन में। एक विजन के रूप में काम करूंगा, जनमानस के बीच में पहुंचूंगा और जनमानस के बीच में बैठ के क्या उनके आते हैं बातें, वो सारी बातों को हम करेंगे। और अगर मैं पार्टी मुझे मौका देती है और यह आता है, तो हम पूरे 40 वार्ड से एक जनमानस की बैठक बुलाएंगे। बैठक बुलाने के बाद विजन क्या होगा, उस विजन पे अपन काम करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा बहुत बड़ा विजन है और एक अंतर्मन में वो है कि धमतरी के लिए मैं सेवा करूं। आप ऐसा मानते हैं कहीं ना कहीं आपके मन में कसस है कि जो धमतरी का विकास होगा तो नहीं हो पाए, ऐसा मानते हैं आप? फिलहाल तो नहीं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बड़े रूप में जो काम होना चाहिए आज वो पिछड़ चुका है। ये कारण क्या कारण है ये मैं नहीं समझता, लेकिन बड़ा जो काम होना चाहिए धमतरी में
वो धमतरी में बड़ा काम अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। मूलभूत सुविधाएं तो प्रक्रिया के तहत मैं पहले भी बता दिया, लेकिन बड़ा ऑडिटोरियम आज अधूरा पड़ा हुआ है, बस स्टेडियम अधूरा पड़ा हुआ है, धमतरी के सारे खेल स्टेडियम शराब से भरे हुए हैं, इस पे कोई लगाम नहीं है। तो एक बड़ा विजन के रूप में मैं काम करूंगा, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। विक्रांत भैया, आजादी के बाद 135-40 साल का नगर पालिका का इतिहास रहा, फिर नगर निगम का इतिहास हुआ, लेकिन कांग्रेस शहरी सत्ता को पकड़ पाने में असफल रही है। पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया और शहरी सत्ता की बागडोर कांग्रेस पे सौंपी। आप उसमें एल्डरमैन के रूप में भी काम किए हैं जी। इस 5 सालों में आपका अनुभव क्या रहता है और आप कांग्रेस के इस कार्यकाल को कैसा मानते हैं? देखिए, आप जान रहे हैं कि कोरोना भी आया 2 साल और मुश्किल से 1.5 साल काम करने का मौका मिला। जितने सीमित संसाधन में रहा, चाहे महापौर जी हो, चाहे उनके पार्षद हो या एल्डरमैन के रूप में हम हो, सीमित संसाधन में जितना काम होना चाहिए उस विजन को लेकर उन्होंने काम किया है। कुछ बड़े विजन पे भी वो जा रहे थे, लेकिन बड़े विजन किस कारण से रुक गया? उनके कार्यकाल में बस स्टैंड हो जाना था, ऑडिटोरियम हो जाना था, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाया, ये तो वही जानेंगे, वही बता पाएंगे। लेकिन काम धमतरी में होना चाहिए था। ये जो सबसे महत्वपूर्ण होता है सामान्य सभा की बैठक जी, जिन पे जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखे, शहर विकास की बात को रखते हैं, लेकिन पूरे 5 साल का अगर इतिहास निकाला जाए तो आपके शासन काल में सामान्य सभा की बैठक आयोजित ही नहीं, सिर्फ 2 बार हुई है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं, क्यों बैठक आयोजित नहीं की? देखिए, सामान्य सभा की बैठक क्यों नहीं हो पाई, ये प्रश्न का जवाब तो महापौर जी और सभापति दे पाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस राजनीति से हटके मैं ये चाहता हूं सामान्य सभा जब बैठक होता है तो जितने पार्षद रहते हैं वो पार्षद अपनी बात रखते हैं और बात रखने के बाद वह सामान्य सभा में वो बात आती है, फिर MIC में उसको लाते हैं, फिर MIC पास होकर वो प्रदेश सरकार में जाता है। तो बैठक तो होनी चाहिए संजय भैया, ये मतलब तो मैं वही बोला ना। देखिए, विकास के कई एजेंडे सामान्य सभा में उठते हैं, जो आपकी जानकारी में आता है वो आपको काम करने में आसानी होता है, लेकिन देखा गया कि 5 साल में सामान्य सभा की बैठक आयोजित ही नहीं की गई, बहुत कम हुआ है, जिससे भी लोगों में नाराजगी रहा, ऐसा लगता है। इसको लेकर आप मान रहे हैं कि बैठक होनी चाहिए? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि विपक्ष भी कई बार की राजनीति आप नहीं समझ पाएंगे। विपक्ष भी कई बार ऐसा होता है कि अपनी राजनीति को उलटफेर करके सामान्य सभा ना हो, ऐसा भी उद्देश्य वो लोग करते हैं ताकि वो मीडिया में रहे। मतलब दोनों पक्ष दोषी ऐसा मानते हैं आप? मतलब जो दबाव बनाना चाहिए विपक्ष लोगों को भी नहीं बना पाया, इसमें विपक्ष भी उतना ही, मतलब आप दोनों कटघरे में खड़ा करते हैं? देखिए, विपक्ष को मैं इसलिए कह सकता हूँ कि विपक्ष की भूमिका जो रहती है वो पॉजिटिव रहना चाहिए जनता के बीच, लेकिन उनकी राजनीति को मैं पूरे 5 साल में समझ नहीं पाया कि ऐसी टाइप की राजनीति थी। वो वहां अलग करते थे, शहर में अलग करते थे, तो ये राजनीति मुझे समझ नहीं आया। चर्चा आगे बढ़ाते हैं विक्रांत भैया, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है जी। निगम में 5 साल सरकार कांग्रेस की रही है, शहरी सत्ता में भ्रष्टाचार को लेकर भी काफी मामले सामने आए हैं जी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विपक्ष के लोग लगातार उठाते रहे हैं कि निगम में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, खरीदी को लेके, ठेकेदारी में लेके। आप एल्डर ग्रुप में भी काम किए, आप क्या ऐसा महसूस किया कि कहीं ना कहीं नियम विरुद्ध काम हुआ है निगम के अंदर में? क्या लगता है आपको? देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है? देखो, विपक्ष की भूमिका तो लगाना होता है, आरोप लगाना और सिद्ध करने में दोनों में फर्क होता है संजय भैया। आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन उसको सिद्ध करना। अब वो लाइट वाले मामले पे लगाए, जो लाइट लगे हैं शहर में, लेकिन उसका जांच भी हुआ है संजय भैया। जब इन्होंने उठाया तो उसका जांच भी हुआ, और आज जांच में क्या पाया गया है ये तो नगर निगम अधिकारी बता पाएंगे कि उस जांच में क्या हुआ है, लेकिन इस पे कार्रवाई किया गया है। इसमें ठेकेदार को नोटिस ये भेजा गया है कि आपने अगर गलत लगाया है तो उसकी भरपाई आप करेंगे। अच्छा, ये मेरे नॉलेज में है। ठेकेदार को भी महापौर जी द्वारा और अधिकारियों द्वारा उन्हें नोटिस ये भेजा गया कि आप अगर इसमें संलिप्त है, अगर आपने गलत रूप से लाइट लगाया है तो इसके दोषी आप हैं और इसकी भरपाई आप स्वयं ठेकेदार करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं विक्रांत भैया, देखा जाता है कि निगम में जनता को छोटे छोटे कामों के लिए भी कई चक्कर लगाना पड़ता है जी। मैं मेरे कहने का अधिकारी राज की बात कर रहा हूँ। आपका 5 साल का अनुभव क्या रहा? क्या जनता को ईमानदारी से काम नहीं होता जनता का,
कि जनता का काम इसके आसानी से उसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए? आप देखिए, छोटा सा, हालांकि कुछ कामों में आपकी सरकार ने अच्छा काम किया है, एनओसी वाला मामला रहा, राशन कार्ड का मामला, निश्चित रूप से एक जन कल्याण काम रहा है वो, लेकिन अभी भी आम आदमी को निगम में कोई छोटे से काम के लिए 10 चक्कर काटना पड़ता है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि काम तो होना चाहिए। छोटे छोटे काम बहुत आते हैं पब्लिक के, और उसके लिए पार्षदों को भी ये अलर्ट होना चाहिए कि अपने जनता का क्या काम करना है। और वहां भी जो भी महापौर बनते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी से हो, उनको बैठना चाहिए और उनका काम करना चाहिए। एक जनता का दरबार भी लगाना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, जो जनता का दरबार लगाना चाहिए उनको। आपके पापा काफी लंबे समय शासकीय सेवा में रहे, उस समय सेवा को एक नौकरी को सेवा के रूप में लिया जाता जी, कि अगर वो है तो कोई भी व्यक्ति या तो वो सम्मान से उसकी बात सुना, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी बदलती है, इसको लेके क्या मानते हैं? वर्तमान में तो बहुत सारी चीज बदल चुके हैं भैया। मैं आपको इसको सुधार लाने की जरूरत है। इसकी बहुत सुधार की जरूरी है संजय भैया। आपने बताया जैसे कि मेरे पिताजी रहे, मेरे पिताजी जब वहाँ अधिकारी रहे संजय भैया, मैं पार्टी से हट के बात कर रहा हूँ, अधिकारी के रूप में, आम आदमी से आम आदमी के रूप में बैठ के बात करते थे जी। मैं देखा हूँ, कोई भी उनके पास काम के लिए आते थे, वो बोलते थे यहाँ तक मत आओ, तुम्हारे घर बैठे काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो आज यही जरूरी है कि अगर कोई लगाते हैं फोन, अगर मान लो एक व्यक्तिगत संजय भैया का काम पड़ता है, संजय भैया ने विक्रांत शर्मा को कॉल किया, विक्रांत भाई मेरे घर के पास ये कचरा पड़ा है, बहुत काफी लोगों को परेशानी हो रही है, तो विक्रांत शर्मा को तुरंत तत्काल अपने अधिकारी को फोन लगाना चाहिए और वहां से वहां जो मामला है या कचरा है जो भी, उसको तुरंत तत्काल हटाना चाहिए। तब कहीं जाके पार्षद के ऊपर या महापौर के ऊपर या अधिकारी के ऊपर जनता का विश्वास बचता है। राजनीति में काफी लंबा समय हो गया, आप बाल्यकाल से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई गॉड गिफ्ट होता है, जिसको आपके प्रेरणा स्रोत कौन है राजनीति में लाने का, श्रेय किसको जाता है और आप किसको आदर्श मानते हैं राजनीति में? देखिए, पंडित विद्याचरण शुक्ल मेरे पारिवारिक रूप से जुड़े रहे, आदरणीय गोपाल प्रसाद शर्मा और पापा मेरे पिता जानकी प्रसाद शर्मा जी, उनसे काफी नजदीक जुड़ाव रहा विद्याचरण शुक्ला का। तो विद्याचरण शुक्ला जी के साथ मैं जुड़ा भी था, उन्होंने मुझे नगर साले अध्यक्ष भी बनाया था जब वो थे तो और उसके बाद उनसे पारिवारिक रूप से रहा। और दूसरा ये कि हमारे जो पूर्व विधायक है गुरमुख सिंह होरा जी, मैं उनको काफी मानता हूँ। मेरी जो राजनीति की जो आज ऊंचाई है, चाहे विधायक प्रतिनिधि के रूप में हो, एल्डरमैन के रूप में हो, उन्होंने मुझे अपने राजनीतिक जीवन में बहुत महत्व दिया। और एक चीज उनमें अच्छा है कि वो हर युवा को उठाने का प्रयास करते हैं, जिसमें मैं भी हूँ उसमें। मैं अंतिम सवाल को जाता हूँ विक्रम भैया, देखा राजनीति में जो राजनीति का स्तर है लगातार गिरता जा रहा है जी। शब्दों की जो मर्यादा खत्म हो रही है दोनों ही पार्टियों से जी। तो क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि अब राजनीति को छोड़ने का भी कोई मन है क्या आपके मन में? जो ढंग से माहौल है राजनीति का, राजनीति में आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन जो राजनीति का स्तर लगातार गिर रहा है, जिस ढंग से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जिन भाषा का उपयोग किया जा रहा है, वो भाषा काफी निम्न स्तर के नजर आते हैं, इसको लेके मन में क्या कभी आपके कोई कसक आया? क्या मानते हैं? बिल्कुल आता है भैया, अंतर मन से पीड़ा होता है जब कुछ ऐसी बातें आती है। कुछ ऐसे बातें भी आती है जो बातें हुई नहीं रहती, उसको जनमानस के बीच लाया जाता है। तो ये सब चीज से, ओछी राजनीति से उठकर हमें विजन की ओर जाना है, ऐसी सब राजनीति से दूर हटके, क्योंकि ये कुछ ना कुछ मानसिक रूप से आदमी को पीड़ित करता है और कुछ नहीं। धमतरिया के गोट के मन से आप धमतरी नगर पालिका निगम के निवासियों को क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वार्ड के कोई भी आपके उद्देश्य से काम रहता है तो उस काम को बिल्कुल आपको बताना चाहिए अपने जनप्रतिनिधियों को। और मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके जितने भी उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सब तैयार हैं, और आगामी चुनाव है जो भी आए, हम उनके लिए काम करने के लिए बहुत तैयार हैं और नए विजन के साथ काम करेंगे संजय भैया, यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत भैया। धमतरिया के गोट का यह प्रयास है कि जो भी महापौर पद के दावेदार है उनके विजन को लेकर हम जनता को बताएं। हमारा यह प्रयास अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात। तब तक नमस्कार।